अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकें। तो ये हमारी ईद नमाज थी। ईद नमाज के बाद हम सब गले लग रहे हैं। ये सुबह को मैं तैयार व्यार होके परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के गाड़ी वाड़ी पहन के अपना निकल पड़ा दादे की कब्र पे। दुआ वुआ मांगी मगफरत के लिए, मौला उनको जन्नत नसीब कर। पढ़े तो बस ये हमारे चाचू जो ईद का खुतबा सुना रहे थे और हम सारे खुतबा सुन रहे थे। और जैसे ही खुतबा खत्म हुआ तो हम सब ने दुआ मांगी और उसके बाद सब गले मिले, ईद मुबारक दी। सारों के चेहरे पे रौनक थी। उसके बाद न्याज किया और सब ने बिरयानी खा के अपने हथियार तेज कर दिए। और ये हमारा बैल था जिसकी कुर्बानी करनी थी हमने, और ये हमने उसको रस्सा लपेटना शुरू किया। ये है हमारा रज्जू मरी जो इस चीज़ का कारीगर है कि लटाया कैसे जाए। उसके बाद हमने पकड़ ली गर्दन, और गर्दन पकड़ते ही अबू ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हुए ज़िबा किया। ये हमने खाल वाल उतार दी बैल की और बड़े अच्छे तरीके से काम किया। ये हम गोश्त कट चुका था, गोश्त खाना शुरू कर दिया। रोज़ाई में सबसे मुश्किल काम गोश्त काटना छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि सबको गोश्त आ जाए। और ये दोस्त हमारे लगे हुए थे, मेरे भाई बैठे हुए थे, सारे एक दूसरे में लगे हुए थे काम को ताकि जल्दी हो जाए, ताकि गर्मी ना हो इतनी। और उसके बाद आपके भाई मतलब मुझे हड्डी पे काटने पे बिठा दिया गया और हड्डियाँ काटने की हम तो माहिर हैं। काट उठा लिया और कटान शुरू कर दी। देख रहे हैं कैसी मेहनत कर रहे हैं इतनी गर्मी में। और वह सब कटने वाला ही था गोश्त। सारे इंतज़ार में थे, लोग भी पहुंच चुके थे हिस्सा अपना लेने के लिए। गरीबों का हिस्सा भी हमने बात से मुश्किल काम गरीबों में गोश्त बांटना होता है, जो हमने बखूबी निभाया।